तो यहाँ पे जैसा हमने कंप्लीट किया मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है जो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। एंड उसके लिए आपको जो साइन कन्वेंशन बताया था फॉर टू मिरर्स, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, वो दोनों आपको समझने चाहिए। अगर वो समझ में आया तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे और ये साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा। तो वी विल टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर दैट। कॉन्केव मिरर के लिए न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देख सकते हो आप कॉन्केव मिरर का न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल में क्या दिया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है उसका 3 सेंटीमीटर का हाइट है, यस, फॉर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है फॉर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर है। तो यहाँ पे कॉन्केव में डबल सी आ रहा है तो उल्टा सी निकालेंगे, यस। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड का हो जाएगा। यहाँ पे पोल है, पोल आ जाएगा आपका प्रिंसिपल पोल, यहाँ पे फोकस एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को रखा है एट अ डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है 3 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे u इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा इसका, और इस ऑब्जेक्ट का हाइट है, हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज गिवन हियर, दैट इज 3 सेंटीमीटर, यस। फिर क्या दिया है दोस्तों, विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, उसका हाइट है, उस इमेज का हाइट आएगा, वर्चुअल रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका हाइट आएगा। सपोज हाइट ऑफ इमेज hi लिखा मैंने, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, आप h डैश से भी लिख सकते हो। एंड यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट, फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है फॉर दिस कॉन्केव मिरर, एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करना है, यस। तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज फोकल लेंथ f से डिनोट किया जाता है, f आपको फाइंड आउट करना है, एज वेल एज इमेज का पोजीशन आपको v से डिनोट किया जाता है एंड यू कैन फाइंड दैट, यस। अभी दोस्तों देखो हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला कौन सा है, यस, मिरर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने मिरर फॉर्मूला लिखा, मिरर फॉर्मूला, यस। मिरर फॉर्मूला होता क्या है, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये f फाइंड आउट करने से पहले हमें v फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि v का वैल्यू नहीं है, u का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे v कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, v आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके, दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन, दैट इज इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रहेगा v एंड ये रहेगा u, v डिवाइडेड बाय u। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं दैट इज h डैश, ये h डैश है, तो h डैश का वैल्यू आपके पास है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर एंड h का वैल्यू दिया है दैट इज 3 एंड माइनस ऑफ v का वैल्यू आपके पास फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू आपके पास है -8, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज 4.5 into 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू v। तो ये v का वैल्यू आएगा आपके पास, कितना आएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 आएगा, 3 5 जा 15, दैट इज 1.5 into 8 इज इक्वल्स टू v। तो v इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 जा 40, 0.4 एंड दैट इज 8 1 जा 8 प्लस 4 दैट इज 12.0 सेंटीमीटर, ये आपका v आएगा, ये आपका v आएगा, यस। तो यहाँ पे आपका v 12 आया, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको f फाइंड आउट करना है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला यूज किया, मिरर फॉर्मूला, हमें v मिला है, यू हैव टू फाइंड द f का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v का वैल्यू है 12 एंड प्लस 1/u, u का वैल्यू है आपके पास दैट इज -8, तो यहाँ पे लिखा मैंने -8
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/12, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1/8 आएगा। यस, अभी आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो, 12 2 24 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 3 24, डिनोमिनेटर सेम आने के लिए। यस, 12 2 24 आया, 8 3 24 आएगा, तो 1/f इज इक्वल्स टू यहाँ पे 24 और ये 2 1 2 2 माइनस 3 1 3 3, तो यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय 24, तो 1/f, तो f इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगा दोस्तों, -24 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज -24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ रहा है, -24 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है। यस, तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा इमेज फॉर्मेशन बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ यहाँ पे लिखने का है आपको, फोकल लेंथ ऑफ मिरर is 24, that is -24 सेंटीमीटर, एंड पोजीशन ऑफ इमेज आपको पूछा था वो भी लिख लो, पोजीशन ऑफ इमेज इज दैट इज पोजीशन इज 12 सेंटीमीटर, इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, an object 2 centimeter in size is placed at 30 centimeter in front of concave mirror। ठीक है, आपको साइन कन्वेंशन बताया था, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के अंदर ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव पे डबल सी आ रहा है, तो उल्टा सी निकालोगे, उल्टा सी ड्रॉ किया आपने, ये पोल है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में सभी डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है, पोल के राइट हैंड तक के सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है। यस, तो ये हमने साइन कन्वेंशन के अंदर देखा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u इज इक्वल्स टू है दैट इज -30 सेंटीमीटर, और कितने साइज का है, एंड ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो आप, दैट इज h इज इक्वल्स टू दैट इज 2 सेंटीमीटर। यस, ऑफ अ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय f इज इक्वल्स टू दैट इज 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है, इसके बीच में कहीं तो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होता है, और ये फोकल लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या आएगा दोस्तों, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, तो साइन कन्वेंशन के अंदर ये बात आपको ध्यान में रखने का है। नेक्स्ट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड a screen be placed in order to give a sharp image, यानी कि उस मिरर को कहाँ पे रखना चाहिए ताकि अपने को एक शार्प इमेज मिले। तो आपको क्या फाइंड आउट करने का है, यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, यानी कि v भी फाइंड आउट करने का है। यस, जो इमेज डिस्टेंस मिलेगा एंड नेचर उसका कैसे मिलेगा, व्हाट इज द नेचर, कैसा होगा नेचर, एज वेल एज नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बोल सकते हो, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, और उसका रे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, टू ड्रॉ रे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करने का है। तो यू विल सी वन बाय वन। तो यहाँ पे आपको v फाइंड आउट करने का है पहले, तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज किया आपने, मिरर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। यस, तो 1/v का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का है, तो 1/f एज इट इज रहेगा, ये इस साइड से इस साइड जाके LHS से राइट साइड पे जाके माइनस होगा, 1/u आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1/-15 है, और यहाँ पे माइनस एज इट इज 1/u का वैल्यू है 1/-30। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -1/15 एंड माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो आप, यहाँ पे तो 15 2 30 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, 15 2 30, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/v इज इक्वल टू आएगा आपके पास
दैट इज 1 by v इज इक्वल्स टू आएगा 15 टू ज़ा -2, 15 टू ज़ा 30 प्लस 1 by 30, तो 1 by 30 तो कितना आएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30, तो -1 डिवाइडेड बाय 30 आएगा, दैट इज 1 by v। तो v कितना आएगा दोस्तों -30 सेंटीमीटर। यस, v कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि आपको इमेज आपका जो स्क्रीन है वो कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ये जो आपका इमेज डिस्टेंस -30 है, यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर उसका इमेज फॉर्मेशन आ रहा है। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, यू हैव टू आपको यहाँ पे फाइंड आउट किया आपने v एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यस गिवन, तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट कर सकते हो बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, दैट इज image distance to the object distance। yes, magnification is equals to image distance to the object distance with negative sign। but ये magnification हमें ये भी पता होता है, that is magnification is equals to height of image divided by height of object। आप ये height of image को डिनोट करते हो by h dash and height of object को डिनोट करते हो by h। तो यहाँ पे इसको इन दोनों को इक्वेट किया, 1 and 2 को इन दोनों को इक्वेट किया, तो h dash डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू -v डिवाइडेड बाय u आएगा। यस, फ्रॉम 1 and 2 लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे h डैश का वैल्यू निकालने का है, h का वैल्यू आपके पास है कितना है, 2 है, यहाँ पे माइनस को -v का वैल्यू है -30 एंड u का वैल्यू है -30, तो यहाँ पे 30 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल होगा, दैट इज h डैश इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि वो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहा है, आप देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका इमेज फॉर्मेशन क्या आता था, सपोज उसका रे डायग्राम ड्रॉ किया, रे डायग्राम, तो देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे आएगा, ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, यस कॉन्केव मिरर, ये इसका फोकल प्रिंसिपल पोल रहेगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा कहीं ना कहीं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस रहेगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आप, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर ऐसा दिया है उन्होंने, तो मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, यस शो दिस, एंड ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है -30, तो यहाँ पे समझ लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट इज 2 सेंटीमीटर, यस 2 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो आपने क्या किया, रे रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करने के आपको 4 रूल्स पता है। पहला कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस, ये आपको पता है। यस, दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट है कि ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। यस, थर्ड है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, यस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगा। एंड फोर्थ है कि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, दैट इज एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, इसको फॉलो करता है। यस, तो ऐसे कुछ आपने रे डायग्राम्स के लिए लॉज को पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमने रे डायग्राम को ड्रॉ करने का है, तो h डैश का वैल्यू आया -2, तो बिल्कुल इसके नीचे आएगा, बिल्कुल इसके नीचे आएगा इसी की हाइट का, दैट इज b डैश a डैश लिख सकता हूँ मैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज -2, यानी कि 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यस, तो इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे हम, इमेज फॉर्मेशन, इंसिडेंट रे ऐसा गिरेगा, यस इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगा, इट विल पास थ्रू द फोकस।
यस, ऐसे पास होगा। एंड फिर से हम क्या करेंगे, इसको फोकस से पास करेंगे इंसिडेंट रे को, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा, इट विल गेट रिफ्लेक्ट थ्रू द दैट सरफेस दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे पॉइंट को मीट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो h डैश आल्सो -2 आया, और आपको क्या करने का है, आपको जो इमेज फॉर्मेशन आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था दैट इज -30, यहाँ पे -30 था 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u इज इक्वल टू दिया था, इमेज डिस्टेंस दोस्तों v से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इसका वैल्यू भी क्या आया, 30 सेंटीमीटर आया था। तो यहाँ पे आपका आंसर बहुत ही सही है। तो नेचर कैसा रहेगा, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज यहाँ पे लिखने का है आपको, तो इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख सकते हो आप साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज, ये सेम साइज लिख सकते हो आप, सेम साइज। नेचर कैसा रहता है दोस्तों, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, image formed is real and inverted, is real and inverted। बिल्कुल आसान था ये, आप लिख सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Here is your third question. An object is kept in front of concave mirror whose focal length is 20 सेंटीमीटर। तो उस ऑब्जेक्ट का आपको गिवन दिया है, क्या दिया है गिवन में, फोकल लेंथ दिया है सर, फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दैट इज f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन आपको बताया था, साइन कन्वेंशन, ये प्रिंसिपल फोकस रहता है, ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, इस साइड के सभी डिस्टेंस नेगेटिव रहते हैं। The distance measured from pole to the left side is called as is negative, and distance measured from pole to the right hand side is positive. Distance above the principal axis is positive, and distance below the principal axis is negative. तो ये आपको साइन कन्वेंशन पता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, यहाँ पे फोकल लेंथ रहेगा माइनस। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, the image formed is 3 times the size of ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस या साइज ऑफ इमेज रहेगा दैट इज h डैश, हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज लिखते हो आप, साइज ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे h डैश इज इक्वल टू 3h ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टू फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करने का है, टू फाइंड u फाइंड आउट करने का है। अब किसके लिए फाइंड आउट करने का है, रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। देखो h डैश डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय u, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द लीनियर मैग्निफिकेशन और एंड मैग्निफिकेशन से ये लिखा आपने, रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन से ये लिखा। अभी h डैश का वैल्यू है h 3h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय u। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये h कैंसिल होगा, 3 आएगा, u इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एंड ये माइनस v आएगा, माइनस v। यस, मैंने क्या बताया, इमेज जब रियल इमेज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि इसी साइड पे आता है रियल एंड इन्वर्टेड, सभी कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स याद करो, 6 रे डायग्राम्स रहते हैं, और वो रियल एंड इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो था। तो u का वैल्यू क्या था, v का वैल्यू था, v का वैल्यू दैट वाज माइनस। यस, ये रियल एंड इन्वर्टेड के लिए रहेगा, एंड इसके लिए वर्चुअल एंड रियल के लिए क्या रहेगा, v का वैल्यू रहेगा, वर्चुअल
वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए पॉजिटिव रहेगा। यस, वर्चुअल के लिए इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, रियल इमेज के लिए नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रियल इमेज फॉर्मेशन में बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, इसीलिए नेगेटिव आता है, एंड वर्चुअल इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इतना आपने सॉल्व किया, तो अभी आप यूज कर सकते हो बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला दैट इज 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u, 1 by v। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए अभी 1 by f का वैल्यू तो 20 है, दैट इज फोकल लेंथ एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव, और यहाँ पे 1 by v का वैल्यू, 1 by v का वैल्यू है फॉर पहला रियल इमेज के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। तो v का वैल्यू कितना है, -3u प्लस 1 by u। यस, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा, दैट इज 1 by 3u माइनस ये प्लस 3 होगा 3 डिवाइडेड बाय 3u। यस, तो -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3u। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय -20, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, -1 by 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा +2 डिवाइडेड बाय 3u। अभी आप क्या कर सकते हो, ये u है, ठीक है, अभी ये 20 आपको क्या फाइंड आउट करने का, ये फाइनल वैल्यू ऑफ u, 3u 1 को मल्टीप्लाई होगा 3u आएगा, दैट इज 2 into 20, और ये माइनस साइन यहाँ पे रख दूं मैं, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, -20 into 2 दैट इज 2 to 4, -40 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। ये ऐसा ही रहने दो, ये भी रहने दे सकते हो, या यू कैन फाइंड इट इन अ पॉइंट, पॉइंट पे भी आंसर निकाल सकते हो। u इज इक्वल टू अगर 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 3 1 जा 3 आएगा, 1 रिमेनिंग, 3 3 जा 9 आएगा, पॉइंट 10 आया, 3 3 जा 9, ये 13.33 के ऊपर आपका इमेज फॉर्मेशन आएगा सेंटीमीटर में। यस, जब ये रियल इमेज के लिए उसका क्या है, रियल इमेज के लिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज इज कितना है, इज 13.33 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो, और दैट इज -40 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा आपने। सेकंड आप फाइंड आउट करना है आपको फॉर रियल के बाद आपको फाइंड आउट करना है फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज के लिए 1 by f का वैल्यू -20 होगा दोस्तों, फोकल लेंथ -20 है, 1 by v का वैल्यू अभी आपको लेना है, दैट इज पॉजिटिव 3u प्लस एंड 1 by u एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करो इसको, तो -1 by 20 प्लस ये 1 by 3u एज इट इज, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम किया, तो क्या आएगा 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3u, तो यहाँ पे -1 by 20, तो 3u क्या आएगा, दैट इज, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये u है आपका, u फॉर अम्ब्रेला, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 3u into 1 3u आएगा, 4 into 20 हो जाएगा, 4 into 20 एंड दैट इज माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों, -4 to 80 डिवाइडेड बाय 3 आया। ये भी आप रहने दे सकते हो, या यू कैन डिवाइड इट बाय 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, दैट इज 3 2 जा 6 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, ये 2 आया, 3 6 जा 18 आएगा, 1920.20 आएगा, फिर से 3 6 जा 18, यानी कि आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
किसके लिए? पहला वाला था रियल इमेज के लिए, अभी आप निकाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर वर्चुअल इमेज के लिए। फॉर वर्चुअल इमेज इज -80 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट दैट -26.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या किया आपने। पहले तो आपको दिया है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो 3 गुना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, यहाँ पे लिख लिया। फोकल लेंथ था, हमको दोनों साइन कन्वेंशन पता रहना चाहिए। आपको 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का है, तो रियल इमेज के लिए निकाला और वर्चुअल इमेज के लिए निकाला, क्योंकि हमें पता है कॉन्केव मिरर के अंदर 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है। 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में पहला 5 रियल एंड इन्वर्टेड होगा और लास्ट वाला वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए जब भी रियल आएगा तब आपका वैल्यू जो होता है v का वैल्यू नेगेटिव होता है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होता है। इसको मिरर फॉर्मूला में पुट करके हमने सॉल्व किया, तो एक डिस्टेंस आया -40 डिवाइडेड बाय 3 एंड एक डिस्टेंस आया -80 डिवाइडेड बाय 3। अगर आपको ये आंसर सही लगा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और किस तरीके से नए क्वेश्चंस चाहिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल गिव द सॉल्यूशन फॉर इट।